जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूल किंदरदुल में शैक्षणिक सत्र 2023 और 2024 के लिए विभिन्न तरह के पदों की भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती में किसी तरह से कोई पेपर या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदकों की सीधी भर्ती की जाएगी। जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूल किंदरदुल में शैक्षणिक सत्र 2023 और 2024 के लिए अतिथि शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षिका और साथ ही साथ यहाँ पर गैर शैक्षणिक पदों की आवश्यकता के लिए यहाँ पर अस्थायी तौर पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनका चयन है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। वहीं बात करें पदों के विवरणों के बारे में, तो दो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। पहली कैटेगरी है शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का यहाँ पर विवरण बताया गया है, जिसमें प्रधान अध्यापक की एक पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रधान अध्यापक की पद के लिए जो आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनको 35,400 रुपए का वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें इन पदों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो मान्यता प्राप्त संस्था से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और बीएड की डिग्री है, वे अभ्यर्थी प्रधान अध्यापक के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरी जो पद निकाली गई है सहायक शिक्षक की, जो कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए होंगे। एक पदों पर इनकी भर्ती की जाएगी। 25,300 रुपए का यहाँ पर सहायक शिक्षक को वेतन दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से या फिर विश्वविद्यालय से आपके पास यहाँ पर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री, डीएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण करने की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। सहायक शिक्षक की 3 अलग अलग कैटेगरी में हिंदी सब्जेक्ट, अंग्रेजी सब्जेक्ट और गणित के लिए यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिनमें एक एक पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। सेम तरह की क्वालिफिकेशन और सेम तरह का वेतन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5वें नंबर की पद निकाली गई है व्यायाम शिक्षक की, जिसमें एक पदों पर व्यायाम शिक्षक की भर्ती की जाएगी। 35,400 रुपए का व्यायाम शिक्षक को प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपके पास शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन में स्नातक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप व्यायाम शिक्षक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 6ठे नंबर की पद है सहायक ग्रेड 3 की, जिसमें एक पदों पर भर्ती होगी। 19,500 रुपए का आपको वेतन दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा पास करने के बाद डीसीए की है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातक की डिग्री के साथ पीजीडीसीए की डिग्री है, वे अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 7वें नंबर की पद निकाली गई है भृत्य की, जिसमें 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भृत्य के पद के लिए जो आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनको 9,960 रुपए का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। 8वीं कक्षा में 50% अंकों के साथ जिन्होंने पास किए हुए हैं, वे इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 8वें नंबर की पद निकाली गई है सफाई कर्मी स्वीपर की, जो कि अंशकालीन के तौर पर होंगे। एक पदों पर इसकी भर्ती की जाएगी। 2,490 रुपए का आपको कलेक्टर दर पर वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। 5वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तो पहली कैटेगरी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के अंतर्गत टोटल 9 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अब जानते हैं दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों का सेटअप के अंतर्गत दूसरी कैटेगरी रखी गई है, जिसमें छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षिका के एक एक पदों पर भर्ती होगी। तो छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षिका को मिलाकर के टोटल 2 पदों पर यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक या फिर अधीक्षिका के तौर पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनको 25,000 रुपए का प्रतिमाह वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो जो अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक या फिर अधीक्षिका के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उनके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, वे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि शासकीय या फिर शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में आवासीय विद्यालय या फिर छात्रावास में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव है जिनके पास अनुभव का प्रमाण पत्र है, वे अगर आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी दी गई है।
दूसरे नंबर की पद निकाली गई है रसोईया कम भृत्य, जो कि रसोईया और भृत्य दोनों तरह के कामों को करेंगे। 5 पदों पर जो है यहाँ पर रसोईया कम भृत्य की भर्ती की जाएगी। 9,960 रुपये का प्रति माह इनको वेतन दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 8वीं कक्षा की है, जिन्होंने 8वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास किए हुए हैं, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तीसरे नंबर की पद निकाली गई है चौकीदार की, जिसमें 2 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। चौकीदार के पद के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 9,960 रुपये का प्रति माह कलेक्टर दर पर जो है वेतन दिया जाएगा। 8वीं कक्षा में 50% अंकों के साथ जिन्होंने पास किए हुए हैं, वे जो है चौकीदार के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं चौथे नंबर की पद निकाली गई है नर्सिंग स्टाफ ANM की, जिसमें 1 पदों पर भर्ती होगी। 9,960 रुपये का प्रति माह कलेक्टर दर पर इनको वेतन दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ जिन्होंने पास किए हुए हैं, या फिर ऐसे 12वीं पास अभ्यर्थी जिन्होंने हेल्थ एंड केयर के अंतर्गत प्रशिक्षण लिए हुए हैं, ANM या फिर JNM के जिनके पास डिग्री है, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 5वें नंबर की पद निकाली गई है सफाई कर्मी स्वीपर की, जिसमें 1 पदों पर भर्ती हो गई। 2,490 रुपये का जो है आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा कलेक्टर दर पर। तो 2 अलग अलग कैटेगरी में जो है भर्ती निकाली गई है। दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत टोटल 11 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। पहली कैटेगरी के अंतर्गत 9 पदों पर और दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत जो है 11 पदों पर। तो दोनों कैटेगरी को मिलाकर के टोटल जो है 20 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। इस 20 पदों की भर्ती के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 28 तारीख 7वें महीने 2023 को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिषद दंतेवाड़ा में जो है आपको यहाँ पर उपस्थित होकर के वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होकर के इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जितने भी शैक्षणिक पदों की जो भर्ती की जा रही है उसमें टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना जो है जरूरी है। साथ ही साथ शैक्षणिक पदों के में जो है व्यावसायिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। DED या फिर DLED या फिर BEd की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण आपने किए हुए हैं, तब आप इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। अभ्यर्थियों का जो चयन है यहाँ पर साक्षात्कार और डेमो के जो है माध्यम से किया जाएगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता पर 70% अंक आपको दिए जाएंगे और साक्षात्कार और डेमो के माध्यम से 30% अंक आपको जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिए जा सकते हैं। और जो अभ्यर्थी नर्सिंग स्टाफ ANM के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके पास जो है यहाँ पर बताया गया है कि किसी संस्था द्वारा काम करने का अनुभव है तो उनको जो है विशेष तौर पर जो है प्राथमिकता यहाँ पर दिया जाएगा। वही बात करें अन्य नियम और शर्तों के बारे में, तो वॉक इन इंटरव्यू में जो है आपको 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में जो है आवेदनों का जो है यहाँ पर पंजीयन करवाना होगा। उसके बाद जो है आप साक्षात्कार और डेमो के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे और उसी के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इन पदों में से किसी भी पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके जो है वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो करके इस पद की भर्ती में जो है शामिल हो सकते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया का जो है लाभ उठा। ये है आपका कार्य मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर के रहेगा। इसमें आपका 250 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई है इसमें, ठीक है। इसमें विज्ञापन में संशोधन किया गया है। यहाँ पर फ़ोन नंबर है, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। संविदा नियुक्ति के आधार पर रहेगा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर के रहेगा। इसमें छत्तीसगढ़ कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें संशोधन हुआ है जिसका इच्छुक आवेदक जो 20/7/2023 से आपका 6/8/2023 तक अलग अलग दिन पर आपको एड्रेस रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जिला पंचायत ऑफिस के सामने जगदलपुर जिला बस्तर में उपस्थित होकर आप आवेदन जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेट है। इसमें 200 से 250 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई है। इसका डिटेल आपको बाद में एंड में बताया जाएगा। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा www.bastar.government.in। इस पर आप विजिट कीजिए, आपको पूरा डिटेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सरगुजा अंबिकापुर के अंतर्गत 5 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनके लास्ट डेट की बात करें तो 25 जुलाई 2023 रखा गया है, जिसे आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पोस्ट हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2 हैं और आदेशिका वाहक के लिए 3 पोस्ट हैं, जहाँ पर भृत्य के लिए 7 पोस्ट दी गई हैं।
जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ टिप दिया हुआ है, जैसे कि इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ टॉपिक दी हुई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर इनके सैलरी और शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर 28,700 से लेकर 91,300 रुपये सैलरी है। वहीं पर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनका स्नातक में कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनका स्नातक में 40% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में हिंदी शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए जिसमें MS वर्ड और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात करें तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। स्टेनो टाइपिस्ट की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये की सैलरी रखी गई है, और इसमें भी शैक्षणिक योग्यताएं सेम दी गई है। आदेशिका वाहक की बात करें तो मैट्रिक लेवल 3 के आधार पर 18,000 से लेकर 56,900 रुपये की सैलरी रखी गई है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। और इसमें आवेदित पद से संबंधित कार्य करने का अगर अनुभव होगा तो आप वो भी संलग्न कर सकते हैं। भृत्य की बात करें तो 15,600 से लेकर 49,400 रुपये सैलरी रखी गई है, और शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है, जिसमें आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीत पंजीयन भी होना अनिवार्य है। और अगर आपके पास आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र है तो वो संलग्न कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता आपके पास है, जैसे कि ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कंप्यूटर इत्यादि अगर प्रमाण पत्र है तो वो भी संलग्न कर सकते हैं। इनके एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष हो चुकी हो और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदक होंगे की अधिकतम आयु 35 वर्ष दी गई है। यहाँ पर आरक्षित वर्गों को शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की गई है, जो सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। और आयु सीमा में छूट से संबंधित यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जैसे कि रोजगार कार्यालय में जीत पंजीयन का होना अनिवार्य है, लेकिन जो कार्यरत शासकीय सेवक होंगे उनको छूट दी गई है। अब आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए इनके द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में सावधानीपूर्वक भरने के बाद 25 जुलाई 2023 को शाम 5 बजे तक एक बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम और वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है, उसे आपको इनके कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर आप इनके कार्यालय में जो रखे ड्रॉप बॉक्स होंगे उनमें डालकर प्रस्तुत कर सकते हैं। और दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही संलग्न करना है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन, और अगर आप 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा, और आवेदन फॉर्म में जो पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना होगा वहाँ पर आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस आवेदन फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीले बॉल पेन या डॉट पेन से ही भरना होगा। ये बात कर लेते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 2 चरण रखे गए हैं। पहले चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी, वहीं पर दूसरे चरण में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जहां पर परीक्षा ली जाएगी वो स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान इत्यादि से संबंधित होगा, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1-1 अंक निर्धारित किया जाएगा। इसके सही उत्तर के लिए आपको नीले या काले पेन से आपको अंकित करना होगा। और जो लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर एक पद के पीछे 15 लोगों को चयन के आगामी चरण यानी कि कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा की बात करें तो जो स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 250 अंकों की ली जाएगी, जहां पर उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से 5 मिनट का श्रुत लेख दिया जाएगा। इसे आपको 45 मिनट की समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। उसके बाद सेकेंड फेज में दस्तावेज परीक्षण की जाएगी, जो कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। आदेशिका वाहक की बात करें तो साक्षात्कार 50 अंक की ली जाएगी, जो कि मूल दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होना अनिवार्य होगा, जिनमें अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा और दस्तावेज परीक्षण की जाएगी, जो कि साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। भृत्य की बात करें तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर चयन सूची और प्रतीक्षा सूची के संबंध में कुछ क्राइटेरिया दी गई है, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया था, आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जहां पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना है और यहाँ पर आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना होगा। इसके बाद यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरना होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नीले डॉट पेन में ही आवेदन आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, यह रही जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश जिला सरगुजा के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। दंतेवाड़ा जिला का रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं।
इसमें परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दंतेवाड़ा के लिए निम्न पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए आपको भर्ती लिया जाना है, जिसमें आपको संबंधित भर्ती संबंधी योग्यता संयुक्त सेनावृत्ति या फ्रेश कैंडिडेट इच्छुक अभ्यर्थी 14/8/2023 को कार्यालय समय में आप आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिटेल यहाँ पर देखते हैं। देख सकते हैं विषय विशेषज्ञ के लिए एक वैकेंसी है, विषय विशेषज्ञ के लिए एक है, सहायक अभियंता के लिए एक है, उप अभियंता के लिए एक है। पूरा डिटेल दिया गया, जनरल में है। यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल है, सैलरी भी आपको दिया गया। यहाँ रेट कीजिएगा, पूरा डिटेल है। यहाँ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, आधा को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ कोई भी जिले कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन यहाँ पर किया गया है। खाद्य शाखा जिला जसपुर में तृतीय श्रेणी के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भृत्य और चौकीदार के पदों पर जो है परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में, तो सहायक ग्रेड 3 की जो है 1 पदों पर भर्ती होगी, भृत्य की 2 पदों पर भर्ती होगी और चौकीदार की 1 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी दोनों श्रेणियों को मिला करके 4 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस 4 पद की भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता और मिलने वाले वेतन के बारे में, तो जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा और साथ ही साथ 1900 रुपये का ग्रेड पे वेतन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता की, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर की है, कंप्यूटर में उन्होंने चाहे DCA किए हुए हैं या फिर ITI के अंतर्गत कोपा किए हुए हैं, वे अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो है होनी चाहिए। वहीं दूसरे नंबर की जो पद निकाली गई है भृत्य के लिए, तो जो अभ्यर्थी भृत्य या फिर चौकीदार के पद के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा और 1300 रुपये का जो है ग्रेड पे वेतन आपको देखने को मिलेगा। 5वीं बार अभ्यर्थी भृत्य या फिर चौकीदार के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में, तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 18 से लेकर के 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उम्र सीमा में जो है कास्ट वाइज आपको छूट भी देखने को यहाँ पर मिलेगी। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो 27 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। 27 तारीख 7वें महीने 2023 तक का जो है ऑनलाइन आवेदन करने का जो है यहाँ पर समय दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इन पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं jaspur.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भृत्य या फिर चौकीदार के पद के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका जो चयन है लिखित परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर किया जाएगा और जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो है यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका जो चयन है कौशल परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर लिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भृत्य और चौकीदार की जो भर्ती होगी लिखित परीक्षा और सहायक ग्रेड 3 की जो भर्ती होगी कौशल परीक्षा के आधार पर जो है की जाएगी। इस भर्ती में जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं 27 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। भर्ती संगठन का नाम है जिला शिक्षा अधिकारी किरंदुल, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत कुल 20 पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। वहाँ के इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होना है। नौकरी के स्थान की मैं बात कर दूं किरंदुल दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। इनसे जुड़ी जानकारी के लिए आप इनके जो ऑफिशियल साइट है dantewada.nic.in पर जाकर आप कंप्लीट डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं शैक्षणिक पदों की यहाँ पर बात करूँ तो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के 1 पद, सहायक शिक्षक हिंदी के 1 पद, सहायक शिक्षक अंग्रेजी के 1 पद, सहायक शिक्षक गणित के 1 पद, व्यायाम शिक्षक के 1 पद, लिपिक के 1 पद हैं। इसके अलावा आपका देख सकते हो भृत्य के 2 पद और अंशकालीन सफाई कर्मचारी के 1 पद। कुल 9 पद पर यहाँ वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा देख सकते हैं आवासीय विद्यालय के अंदर भी कुछ पद हैं जिसमें आपका छात्रावास अधीक्षिका के 2 पद हैं जिसमें 1 पद महिला और 1
पद पुरुष की है। रसोईया कम भृत्य के 5 पद हैं, चौकीदार के 2 पद हैं, स्टाफ नर्स एएनएम के 1 पद है और अंशकालीन सफाई कर्मी के भी 1 पद है। इस तरह टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो कुल यहाँ पर 20 पदों पर जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है दोनों में। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं से स्नातक जैसी जैसी शैक्षिकी जो योग्यता है शिक्षक के पद है उसके लिए बीएड की योग्यता आपके पास होनी चाहिए संबंधित विषय में पद के हिसाब से। ठीक है। आयु सीमा की मैं बात करूं साथियों तो आयु सीमा के संदर्भ में 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपके आयु सीमा की गणना की जाएगी। आवेदक की जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं किया जाएगा। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगा। ठीक है। आवेदन की तिथि के संबंध में मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण तिथि भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पोस्ट जो है 19 जुलाई 2023 की स्थिति में जारी हुआ है और आवेदन की प्रारंभिक तिथि देख सकते हो यहाँ पर 19 जुलाई 2023 को आवेदन शुरू हुआ है और आवेदन 28/7/23 को वॉक इन इंटरव्यू। देखिए वॉक इन इंटरव्यू की कंफर्म डेट क्या है उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल साइट में जाना होगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होगा तो 5वीं 10वीं 12वीं जन्म तिथि सत्यापन हेतु चाहिए। उच्च शैक्षणिक योग्यता में स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा जो भी आवश्यक हो उसके हिसाब से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र ये भी आपको जरूरी है। ठीक है। अनुभव की आवश्यकता नहीं है भाई तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पर आवेदन कैसे करें तो आपको आवेदक द्वारा आवेदन पत्र वॉक इन इंटरव्यू के समय दस्तावेजों के साथ में आपको जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर दंतेवाड़ा में आपको उपस्थित होना है। वेतन की मैं बात करूं तो वेतन की भी बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। देख सकते हैं मिनिमम जो सैलरी है 24,000 रुपये है और मैक्सिमम सैलरी 35,000 रुपये आपको प्रदान की जाएगी। तो बिल्कुल यदि आप इच्छुक हैं आवेदन करना चाहते हैं तो इनके ऑफिशियल साइट में जाइए दंतेवाड़ा के और वहां से आप जो है कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तृत जो जानकारी है इसके संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय उप संचालक प्रसूति चिकित्सा सेवा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो है यहाँ पर प्रकाशन किया गया है। जिला सूरजपुर के अंतर्गत संविदा के तौर पर अस्थायी भर्तियां की जाएंगी। जिला सूरजपुर के अंतर्गत विभागीय पशु चिकित्सा संस्थानों में पशु चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने के लिए जो है डीएमएफ मत के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की संविदा के तौर पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इस संविदा भर्ती के लिए जिला सूरजपुर के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो है 7 तारीख 8वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए जिला सूरजपुर की महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर कार्यालय में सीधे उपस्थित होकर के 7 तारीख 8वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की टोटल जो है 27 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन 27 पदों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग के पद जो है यहाँ पर शामिल किए गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इस पद की वेतन मान के बारे में तो जो अभ्यर्थी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको प्रति माह जो है 18,420 रुपए का एक मुश्त प्रति माह जो है वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता की तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की भर्ती के लिए जो है यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री है वे जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। 27 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। इस 27 पद की भर्ती के लिए जिला सूरजपुर के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। संविदा के तौर पर जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदकों की आयु सीमा जो है 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदकों की उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 के स्थिति में जो है की जाएगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में जो है छूट भी देखने को मिलेगा। वही बात करें इस पद की चयन की प्रक्रिया के बारे में तो आपकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और यहाँ पर साक्षात्कार के माध्यम से जो है आपका चयन किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता पर जो है 70% अंक दिए जाएंगे। अनुभव पर जो है यहाँ पर 10% अंक दिए जाएंगे और साक्षात्कार में जो है 20 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो इसी के अनुसार जो है यहाँ पर
सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की भर्तियां यहाँ पर की जाएगी। इस पद की भर्ती के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको जो है गैर न्यायिक 50 रुपए का शपथ पत्र जो है स्टाम्प पेपर में जो है प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा, जिसपे आप इसको नोटरी करवा करके जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन के साथ जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को जो है आप अच्छे से भर करके जो है इस पद की भर्ती के लिए रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर कार्यालय में आप स्वयं उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको जो है यहाँ पर बता दें, कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा जिला सूरजपुर के पते पर जो है आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 7 तारीख 8 महीने 2023 तक का जो है आपको अंतिम समय यहाँ पर दिया गया है। ये वैकेंसी आपका कार्यालय अस्पताल अधीक्षक डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर डीकेएस भवन रायपुर छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंटर के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, सीधी भर्ती के माध्यम से आपका लिया जाना है। सुविधा पोस्ट है इसमें। यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया। अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिस टाइम में इसमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। विज्ञापन सूचना आउट हुआ है जिसमें डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर डीकेएस भवन में आपको सहायक प्राध्यापक सीनियर रेजिडेंट एंड जूनियर रेजिडेंट के लिए आपका वैकेंसी आउट है। सुविधा भर्ती रहेगा जिसका इंटरव्यू डेट रखा गया है 3/8/2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप एलिजिबल होंगे तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं और देख सकते हैं आपका इंटरव्यू अधीक्षक कक्ष में लिया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। अगर आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डीकेएस भवन के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर सूचना पटल पे भी चिपका दिया गया, वहाँ जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और आपका फॉर्म कार्यालय दिवस में आपको अपने आवेदन इंटर स्थल पर व्यक्तिगत रूप से आपको जमा करना पड़ेगा। देख सकते हैं वापस जिस दिन आपका इंटर डेट रहेगा उस डेट को आपको वहाँ पहुँचना है और व्यक्तिगत रूप से आपको जमा करना पड़ेगा। और कैंडिडेट को अपने समस्त मूल दस्तावेज और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो के साथ आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल लेते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, सुविधा आधार पर रहेगा। आगे रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटरव्यू डेट है 3/8/2023 दिन गुरुवार को रहेगा। और उस दिन अगर छुट्टी रहता है तो अगले दिन के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। डीकेएस हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड में चिपका दिया गया, वहाँ जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। पोस्ट में कमी वृद्धि की जा सकती है। और इंटरव्यू के आवेदन फॉर्म जमा करने का समय रहेगा आपको 12:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद आप करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और समय अवधि समाप्त होने के पश्चात आवेदन फॉर्म जमा नहीं लिया जाएगा। और जो रिक्त पद है 1, 2, 3 के लिए इंटरव्यू प्रति माह अगर खाली रहता है तो हर महीने प्रथम गुरुवार को आपको से लिया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल है। इंटर के माध्यम सिलेक्शन होगा आपका 3/8/2023 इंटरव्यू डेट रहेगा, 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका। जिसमें आपको सहायक प्राध्यापक के लिए देख सकते हैं सहायक प्राध्यापक के लिए क्वालिफिकेशन MCI के मापदंड के अनुसार रहेगा। जिसमें विभाग है गैस्ट्रो सर्जरी विभाग रहेगा, 1 वैकेंसी है। सीनियर रेजिडेंस के लिए रहेगा विज्ञता MCI के मापदंड के अनुसार रहेगा। ये डिपार्टमेंट है, इसमें 5 वैकेंसी आउट हुआ है। जूनियर रेजिडेंट के लिए सेम वही है, ये डिपार्टमेंट है आपका। इसमें टोटल 3 वैकेंसी आउट हुआ। टोटल आपका 9 वैकेंसी आउट हुआ है। घटाई बढ़ाई जा सकती है, ठीक। सुविधा आधार पर रहेगा। आपको विस्तृत जानकारी के लिए आपको इस वेबसाइट पे www.dkspgi.in पे उपलब्ध है, इस पर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और डिटेल के लिए आप फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के ज्ञापन के तहत जो यहाँ पर कोंडागांव के अंतर्गत नवीन स्थापित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय का जो है निर्माण किया गया है। इसी कार्यालय के लिए विभिन्न तरह के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। संविदा के तौर पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए आवेदक जो है 10 तारीख 8वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कोंडागांव के अंतर्गत नवीन स्थापित लीगल एंड डिफेंस कार्यालय के लिए जो है यहाँ पर विभिन्न तरह के पदों पर जो है संविदा के तौर पर भर्तियां निकाली गई हैं। बात करें पदों के विवरण के बारे में
तो कार्यालय सहायक या फिर क्लर्क की जो है एक पद पर भर्ती होगी। रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि रिसेप्शन में बैठ करके रिसेप्शन का भी काम करेंगे और डाटा एंट्री का भी काम करेंगे, उनके लिए एक पद पर भर्ती। और भृत्य की जो है एक पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। 3 अलग अलग कैटेगरी में जो है एक एक पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल 3 पदों पर जो है यहाँ पर संविदा के तौर पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता और मिलने वाले वेतन के बारे में, तो जो अभ्यर्थी कार्यालय सहायक या फिर क्लर्क के पद के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर मान्यता प्राप्त संस्था जो है कंप्यूटर में DCA की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ITI के अंतर्गत कोपा किए हुए हैं, वे अभ्यर्थी भी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो है यहाँ पर होनी चाहिए। कार्यालय सहायक या फिर क्लर्क के लिए जो है 3 तरह के पैरामीटर्स रखे गए हैं। अगर आप इन तीनों पैरामीटर्स को पूरा करते हैं तो आप कार्यालय सहायक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की जो पद निकाली गई है रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इस पद के लिए भी सेम तरह की जो है योग्यता रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर में DCA की डिग्री या फिर कोपा की डिग्री और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की है, आप रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं तीसरे नंबर की जो पद रखी गई है भृत्य के लिए रखी गई है। इस पद के लिए कक्षा 8वीं पास अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 3 अलग अलग तरह के पदों की भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस पद में किसी भी पद के लिए अगर आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो बात करें उनको मिलने वाले मानदेय या फिर वेतन के बारे में, तो जो अभ्यर्थी कार्यालय सहायक के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 17,000 रुपये का प्रतिमाह जो है यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। वहीं दूसरे नंबर की जो पद है रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसके लिए अगर आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो आपको 14,000 रुपये का प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। वहीं जो अभ्यर्थी भृत्य की पद के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 10,000 रुपये का जो है यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें इन तीनों पदों की चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा आपसे लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी कार्यालय सहायक या फिर रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे, इन दोनों पदों की भर्ती में जो है सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी और सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ के प्रकार होंगे। जो भी 100 अंक के जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 अंक में जो है यहाँ पर शामिल यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। कौशल परीक्षा टोटल जो है 80 अंकों की जो है यहाँ पर होंगी। इस 80 अंकों में आपको यहाँ पर बताया गया है कि 250 शब्दों को हिंदी गद्यांश को जो है 10 मिनट की समय अवधि में कंप्यूटर में शुद्धता से जो है आपको टाइप यहाँ पर करना होगा। तो सहायक, कार्यालय सहायक और रिसेप्शनिस्ट के पद के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर कौशल परीक्षा, उसके बाद जो है साक्षात्कार लिया जाएगा। जो भी साक्षात्कार होंगे 20 अंकों की जो है यहाँ पर होगी। तो दोनों पदों की जो भर्ती है लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। वहीं तीसरे नंबर की जो पद निकाली गई है भृत्य के लिए, तो भृत्य के लिए किसी तरह का जो है आपसे यहाँ पर परीक्षा नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है तो लिए जा भी सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भृत्य की पद हेतु कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों या फिर मेरिट के आधार पर वरीयता सूची जो है यहाँ पर तैयार की जाएगी। और वहीं आवेदकों की संख्या अगर अधिक होती है तो कौशल परीक्षा या फिर साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। और जो भी साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा 20 अंकों का जो है यहाँ पर साक्षात्कार होगा और उसी के आधार पर भृत्यों की पद को जो है भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी। तो 3 तरह के पदों के जो भर्ती निकाली गई है, तो यहाँ पर 2 पदों की जो भर्ती है लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। और भृत्य की पद की जो भर्ती है आपकी मेरिट सूची या फिर साक्षात्कार के माध्यम से जो है यहाँ पर की जाएगी। वही बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में, तो 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है आपको उम्र सीमा में छूट देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की उम्र सीमा की जो है गणना यहाँ पर की जाएगी। वहीं बात करें अन्य शर्तों के बारे में, तो अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। बता दें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अभी जितनी भी भर्तियां निकाली जा रही हैं उनमें जो भी आवेदक आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी जो भी पात्रता या फिर अपात्रता सूची जारी की जा रही है, तो उनमें अधिकतर जो ये समस्या बताई गई है, अधिकतर रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन न होने के कारण अभ्यर्थियों को जो है अपात्र यहाँ पर कर दिया जा रहा है। तो अगर आप इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं
तो एक बात का मूल्यांकन जरूर कर लें कि आपके जो भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है वो जीवित है या फिर मर चुका है, उसके बारे में जरूरी आपको जो है यहाँ पर चेक कर लें। उसके बाद ही जो है किसी भी पद के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही साथ आप भी जो भी शैक्षणिक योग्यता आप लगा रहे हैं, आप जो भी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है पद के अनुसार, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो स्व प्रमाणित, स्व से जांच करके जो भी आप फोटो कॉपी में साइन करते हैं वो साइन करना जरूरी है। अगर आप बिना साइन के फोटो कॉपी संलग्न करते हैं तो आपके जो भी फॉर्म है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। दो तरह के मेजर प्रॉब्लम जो है यहाँ पर जितने भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, चाहे वो संविदा भर्ती हो या फिर सरकारी भर्ती हो, नियमित भर्ती हो, सभी में जो भी पात्रता और अपात्रता की सूची जारी की जा रही है, उन सब में दो तरह के जो है मुख्य रूप से प्रॉब्लम आ रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा किसी भी पद के लिए आवेदन किया गया है उनका या तो जीवित पंजीयन क्रमांक नहीं है या फिर उनके द्वारा जो भी फोटो कॉपी लगाई जा रही है उन फोटो कॉपी में जो है सेल्फ अटेस्टेड की साइन नहीं लगी हुई है। तो आप जो भी फोटो कॉपी लगाते हैं सभी फोटो कॉपी में जो है आपको साइन करना जरूरी है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। वहीं बात करें इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो 10 तारीख 8वें महीने 2023 तक बंद लिफाफे में जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लोकेशन पर जो है आपको करना होगा। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव, पिन नंबर 494226 के पते पर जो है आप इसके लिए रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य के पद के लिए जो है यहाँ पर संविदा नियुक्ति की जा रही है। इस संविदा भर्ती के लिए जो भी आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को जो है आपको अच्छे से भरना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आवेदक जो है अपना फोटो चिपकाएंगे, फोटो के ऊपर जो है साइन करेंगे। साइन करना जो है जरूरी है, आधी साइन आपकी फोटो में दिखनी चाहिए और आधी साइन जो है यहाँ पर कागज में दिखनी चाहिए। उसके बाद जिस पद के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उस पद का जो है आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। उसके बाद आवेदक जो है अपना नाम लिखेंगे हिंदी में, आवेदक अपना नाम लिखेंगे अंग्रेजी में। उसके बाद आप महिला अभ्यर्थी हैं या फिर पुरुष अभ्यर्थी हैं उस बारे में जो है यहाँ पर जानकारी देंगे। अपने पिता या फिर पति का जो है अपना नाम लिखेंगे, अपना पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी देंगे। अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपनी जन्म तिथि को यहाँ पर अंकों में लिखेंगे और उसके बाद अपने जन्म तिथि को शब्दों में लिखेंगे। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आप कितने वर्ष के हैं, कितने माह के हैं और कितने दिन के हैं उसके बारे में जो है जानकारी देंगे। क्या आप अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो हाँ या ना करके जानकारी देंगे। अपना रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक लिखेंगे और आपके जो भी रोजगार कार्यालय का नाम है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगर आपकी विवाह की तिथि याद है तो विवाह की तिथि को यहाँ पर लिखेंगे। आपकी जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अपनी शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पर अच्छे से भरेंगे। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर संलग्न कर रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है कि स्व प्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। तो जो भी आप योग्यता के आधार पर, जैसे कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पद में क्या क्या योग्यता मांगी गई है, उसी योग्यता के अनुसार जो भी प्रमाण पत्र आप यहाँ की फोटोकॉपी लगा रहे हैं, जैसे कि कक्षा 8वीं, कक्षा 5वीं, कक्षा 10वीं या 12वीं या फिर स्नातक की, तो सभी फोटोकॉपी में जो है आपको यहाँ पर साइन करना जरूरी है। साथ ही साथ आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद अभ्यर्थी घोषणा पत्र पर भी जो है यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे, पूरा पता यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जिस तरीके से आधार कार्ड में लिखाई हुई है। उसके बाद जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं उस लोकेशन को यहाँ पर लिखेंगे और जिस तारीख पे आप आवेदन जब कर रहे हैं उस तारीख को यहाँ पर आपको अच्छे से लिखना होगा। और इस आवेदन पत्र को अच्छे से भर करके जो है आपको बंद लिफाफा में आपको पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करना। फर्स्ट जिले की नया रायपुर के लिए रहेगा, ये रायपुर के लिए रहेगा। केंद्रीय विद्यालय में आपका वैकेंसी आउट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। और केंद्रीय विद्यालय नया रायपुर के लिए 2023-24 में अंशकालीन संविदा शिक्षक की भर्ती के लिए आपका ऑफलाइन इंटरव्यू रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड होंगे, आज के डेट पे 21/7/2023 को स्नातकोत्तर शिक्षक अंग्रेजी, स्नातकोत्तर शिक्षक गणित और दिनांक 22/7/2023 को स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, स्नातकोत्तर शिक्षक वाणिज्य, स्नातकोत्तर शिक्षक अर्थशास्त्र के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाना है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो आज और कल
सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कीजिए और अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट पे अपडेट रहना पड़ेगा, nayaraipur.kvs.ac.in। इस पर आपको विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ इंटरव्यू डेट भी आपका दे दिया गया है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए रहेगा MA डिग्री विद द 50% मार्क के साथ, और आपको BEd रखा गया है। इसका आज के डेट पे 21/7/2023 को इंटरव्यू रखा गया है। सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें MSc डिग्री मांगा गया है 50% के साथ और BEd आपको। इसका इंटरव्यू है 21/7/2023 को। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स के लिए, इसमें MA मांगा है 50% के साथ और BEd भी रखा गया। इसका इंटरव्यू डेट 22/7/2023 को रखा गया है। फोर्थ आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के कॉमर्स रहेगा, MCOM डिग्री और 50% के चाहिए, उसके साथ BEd चाहिए। 22/7/2023 को आपको रखा गया है। उसके बाद लास्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, MA डिग्री मंगा है 50% के साथ, BEd भी रखा गया है। इसका भी आपका 22/7/2023 इंटरव्यू डेट रखा गया है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। सुबह 8:30 से स्टार्ट हो गया है ये आपका रजिस्ट्रेशन, 9-11 बजे तक आपका रहेगा। तो अगर इसमें कोई भी कैंडिडेट आना चाहते हैं तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट और सभी की एक सेट फोटो कॉपी नए रायपुर के केवी में आप पहुँच जाइए, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आपको उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है फ़ोन नंबर, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो।